क्या दूल्हे में बजवाया अपनी शादी में बाजा और मौलाना ने दूल्हे का ही बाजा बजा डाला क्या? जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो मैं आपके लिए जो आप आज दिखाने के लिए जा रहा हूँ, दरअसल ये जो वीडियो है एक बारात जाती है और जो दूल्हा अपनी बारात में बैंड बाजे के लिए बजवा रहा है और उसकी दूल्हा जो बैंड बाजे के लिए बजा रहा है, जो दूल्हा बैंड बाजे के लिए बजवा रहा है, एक मौलाना ने आकर दूल्हे का ही बैंड बाजा बजा डाला। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त नदीम रज़ा और आप देख रहे हैं अपना ऑफिशियल चैनल नदीम रज़ा संभली। तो आपने दोस्तों अगर हमारी वीडियो के लिए चालू कर ही दिया है, आपने अगर हमारी वीडियो के लिए प्ले कर ही दिया है, तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लिए छोड़कर नहीं जाएं। प्लीज़ आप वीडियो के लिए पूरा देख कर जाएँ। वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अहम बातें बताने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी वीडियो जो होती है दीन से रिलेटेड ही हमारी वीडियो होती है। इस्लामिक कंटेंट के ज़रिए ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और बड़ी मेहनत हम वीडियो के लिए बनाने में लगाते हैं। तो दोस्तों आप दुनियावी वीडियो बहुत देखते हैं, डांस गानों की, नाचने गाने की वीडियो बहुत ज़्यादा आप देखते रहते हैं। सिर्फ ये मेरी 5 या 6 मिनट की वीडियो है, वक्त निकाल कर मेरी इस वीडियो के लिए देख लीजिए। इस वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा हिदायत की बातें सीखने के लिए मिलेंगी। इसमें जो हमने टाइटल बनाया है, दूल्हे ने अपनी शादी में बजाया बैंड बाजा तो मौलाना ने दूल्हे का ही बैंड बाजा बजा डाला। जी हाँ दोस्तों, बात इसी तरह से है। आइए मैं आपके लिए बात बताता हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारी वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए दोस्तों मैं बताता हूँ आपके लिए ये वीडियो किस तरह से है और कैसे ये वीडियो वायरल हो रही है। जो वीडियो आप मेरी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, दरअसल ये वीडियो है जो एक बारात जाती है, उस बारात में दूल्हा अपनी शादी में बैंड बाजा बजा रहा था और पास ही में मदरसा या मस्जिद है। मौलाना नमाज़ पढ़ा रहे थे अपने मुक्तदियों के लिए। उन्हें नमाज़ पढ़ाने में कन्फ्यूज़न हो रहा था, नमाज़ पढ़ाने में थोड़ा उन्हें कन्फ्यूज़न हो रहा था, नमाज़ पढ़ाने में ध्यान उनका भटक रहा था। ये दूल्हा अपनी शादी में बैंड बाजा बजा रहा था, बैंड बाजा बजवा रहा था। तो मौलाना नमाज़ पढ़ाने के बाद जब उस शादी में जाते हैं, दूल्हे के स्टेज पर बैठते हैं, ये आप देख लीजिए दूल्हा जहाँ पर बैठा है, दूल्हे के जो अजीज़ अहबाब, जो भाई या बाप वगैरह जो बैठे हैं, मौलाना साहब वहीं पर पहुंच जाते हैं और वहीं पर जाने के बाद इस दूल्हे का मौलाना ने बैंड बाजा ही बजा डाला। तो दोस्तों बैंड बाजे के लिए आप सोच रहे होंगे कि कहाँ पर बैंड बाजा बज रहा है। तो दोस्तों बैंड बाजा बजने का नाम यही नहीं है कि बैंड बाजा बज गया। ये देख लीजिए मौलाना ने कितनी धोकर इसकी बेइज्जती की है। मौलाना ने बेइज्जती नहीं की है, मौलाना ने बहुत ज़्यादा इनको समझाया है किस तरह से, इनके लिए बहुत ज़्यादा सारे महफिल में खड़े होकर किस तरह से इनके लिए समझाया है। आइए ये छोटा सा वीडियो है, पहले हम इस वीडियो के लिए देख लेते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ये जो देखते हैं मौलाना ने किस तरह से दूल्हे का बैंड बाजा बजाया है। आइए इस वीडियो के लिए हम देख लेते हैं। एक दिन का, और आप सोच रहे होगे कि चलो शादी खुशी का माहौल एक दिन बजा लेंगे, लेकिन मैं इनसे तमाम बारातियों सबसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए कि आपने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है जी। आपकी मुझे फिक्र है भाई, सुभान अल्लाह। हम एक दिन गाना आप देख रहे होगे, मुसलमानों की कितनी परेशानी है, 3 महीना होता नहीं है लड़की के मेरे को जाना देखा जमता नहीं है कि नहीं माहौल है जी जी। तलाक कितनी ज्यादा हो रही है, ये नहीं होता तो ये होता है, बिल्कुल दवा दे दो 3 साल हो गए औलाद नहीं हो रही, ये मसला भी फैल गया है। और कितने लोग क्या रहे मौलाना के पास, मौलाना तावीज़ दे दो, क्यों कहते हैं कि औलाद तो हो गई लेकिन फरमा बरदार नहीं है, मारती है, फरमा बरदार तो नहीं। क्या है, औलाद हो रही है तो ना फरमान, या तो औलाद हो नहीं रही है, या तो बीवी साथ में मोहब्बत खत्म हो जा रही है, 3-4 महीने के बाद शादी तलाक हो जा रहा है। इसकी वजह क्या है, जो हम एक दिन मुस्तफा की सुन्नत को अदा करते वक्त गाना डीजे गाना नाचना खुदना करते हैं, इसकी नहुसत की वजह से शादी के अंदर जो बरकतें होती है उसे उठा लिया जाता है, अल्लाह। एक दिन की खुशी के लिए जो इनकी 40 साल 45 साल 50 साल की आपस की जिंदगी रहेगी वो खराब नहीं हो रही है, वो खराब नहीं हो रही है। तो उससे बचाना है कि गाने बजाने करना होगा। एक दिन नाचोगे 40 दिन की पूरी जिंदगी का सुकून चला जाएगा, अल्लाह। एक दिन नाचने से सुन्नत रसूल के दायरे में रहकर शादी और निकाह करोगे तो 45 साल तक अल्लाह उसके रसूल आप पर रहमतों की बारिश अता फरमा दे, सुभान अल्लाह। तो 45 साल की जिंदगी को अगर अच्छा बनाना है तो शादी के अंदर खुराफात को खत्म करना होगा, बिल्कुल। कहने का मकसद ये, मैं सुन्नत पढ़ रहा था, इतने जोर से गाना बजा तो दिमाग हिल गया पूरा। तो यहाँ पर खुदा की इबादत हो रही है, यहाँ गाना बजता है, कि अल्लाह का घर है, औलिया इकराम का घर है, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ। लेकिन आपको बता देता हूँ कि मैं आप पर्सनली इसलिए इस गाँव का इमाम हूँ और जब तक आबोदाना रहेगा मैं यहाँ रहूंगा, माशाअल्लाह। जब तक अल्लाह चाहेगा खिलाएगा। और मैं हक बात, मेरे दिमाग, क्योंकि वो इमाम कुछ काम का इमाम नहीं था जिसका ईमान कमजोर हो। अगर मैं खड़े होकर नहीं बोलता तो मेरे पीछे लोगों की नमाजें नहीं होती,
बिल्कुल। यार ये गलत हो रहा है और इमाम बोला नहीं, तो मेरे पीछे नमाज पढ़ के क्या फायदा? इमाम बुज़दिल है, बुज़दिल के पीछे नमाज और उसकी इफ्तिरा करना जायज़ नहीं है? नहीं, बेशक सही बात। बात को तो जी हाँ दोस्तों, आपने इस वीडियो के लिए देख ही लिया है किस तरह से ये जो बारात में बैंड बाजे के साथ बारात लाए थे और बैंड बाजा मस्जिद के पास में ही बारात रुकी थी, उसमें आवाज़ खूब जा रही थी, खूब आवाज़ मस्जिद में गूंज रही थी। मौलाना ने किस तरह से इनके लिए समझाया है, किस तरह से इनके लिए भरी महफिल में मौलाना ने इनके लिए धोया है। तो इस तरह से अगर दीन की कोई बात है और दीन की किसी बात में अगर कोई गलत बात हो रही है तो उसके लिए रोका जाए। ये जो मौलाना समझा रहे हैं, ये दीन में अगर कोई खराबी हमारे पैदा हो रही है तो ये मौलाना उसके लिए रोक रहे हैं। और ये मौलाना ये भी कह रहे थे, अगर मेरे सामने कोई गलत काम हो रहा है, अगर मैं उसके लिए नहीं रोकूं तो मेरे पीछे नमाज नहीं है। मेरे क्या किसी भी मौलाना के पीछे नमाज नहीं है। अगर गलत के लिए गलत नहीं बोलोगे तो किसी भी इमाम के लिए, किसी भी इमाम के पीछे नमाज जायज़ नहीं है। और अगर इस ऐसे माहौल में इन्होंने इमाम साहब ने जो इनके लिए समझाया है, जो इनके लिए भरी महफिल में हिदायत दी है इनके लिए, तो ऐसे इमाम की हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे दिलदार इमामों की हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे इमाम हमारे लिए होने चाहिए हमारी मस्जिदों में। और आप भी अगर मस्जिद में इमामों के लिए रखा करें तो ऐसे ही दिलदार इमाम रखा करें, जो दीन की बात, जो हक की बात है, सारी 100 का मजमा हो या 1 लाख का मजमा हो या 1000 का मजमा हो, सारे मजमे में इस तरह से ही बोलें। किस तरह से इन्होंने ये बात उनके लिए समझाई है। और दोस्तों, बात दरअसल है ही इस तरह। ये हमारी ज़िंदगी खुदा की दी हुई है, ये हमारी ज़िंदगी खुदा की दी हुई है। और जो हमारे शादी होती हैं, उन शादियों में हम खुदा के लिए भूल जाते हैं, शैतानी कामों के लिए अपना लेते हैं। शैतानी काम हम अपनी शादियों में करते हैं। जो खुदा हमारी शादी करवाता है, जो इस लायक हमें बनाया है कि हम शादी के काबिल हुए हैं, और जो सुन्नत रसूल है, निकाह को करना जो सुन्नत रसूल है, तो उस सुन्नत रसूल में हम डीजे बजवाते हैं, बाजे के लिए बजवाते हैं। और गैर मुसलमानों के, गैर मुस्लिम के कामों के लिए हम जो अपनाते हैं, कितना गलत काम है। अगर हमें कोई नौकरी दे रहा हो और हम उसकी काम को अंजाम नहीं दें, हम उसका काम नहीं करें, तो हमारे लिए नौकरी से निकाल देगा और हमारे लिए कोई पैसा पाई नहीं देगा। इसलिए ये हमारी ज़िंदगी खुदा ने दी है और हम खुदा की ही बातों को ठुकराने के बाद खुदा के अपोजिट में ही हम काम के लिए कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। खुदा कितना नाराज़ होता होगा, ज़रा सोच कर देखिए, अपने दिल पर हाथ रख कर देखिए। तभी तो ये ब्याह शादी होने के बाद इतने घर में झगड़े रहते हैं, सास में और बहू में और दूल्हे में। जब वो दुल्हन जब घर पर जाती है, जब वो दुल्हन शादी के बाद जो घर पर जाती है, तो ससुर का बैंड बजा देती है और दूल्हे का बाजा बजा देती है, और जो सास होती है उसका ढोलक बजा देती है। कितनी मतलब फिर आप इमामों के पास जाएंगे, फिर किसी मौलानाओं के पास जाएंगे कि मौलाना हमारी बीवी बहुत ज़्यादा लड़ झगड़ रही है, उससे किसी ने करा दिया है। और एक परेशानी इस वक्त बहुत आ रही है हमारे मुआशरे में, एक परेशानी जो इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रही है कि हमारी बीवी के बच्चे नहीं हो रहे हैं। बच्चों की ज़्यादा परेशानी है। 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, यहाँ तक के 10-10 साल भी हो गए हैं, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अगर हम अपनी शादियों में, हम अपने निकाहों में ये गैर मुस्लिम के कामों के लिए अपनाएंगे, गैर मुस्लिमों के काम जब हम अपनाएंगे, डीजे बजाएंगे या बाजे बजवाएंगे या ढोलक बजवाएंगे, तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी में परेशानी आएंगी। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में परेशानी आएंगी दोस्तों। जब हम खुदा को खुदा की बातों पर चल ही नहीं रहे हैं, सुन्नत रसूल पर चल ही नहीं रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी में परेशानी आनी तो निश्चित ही है, परेशानी ज़रूर आएंगी। तो इसलिए दोस्तों, अगर शादी हो तो शादी में डीजे नहीं बजवाएं। शादी हो, कोई निकाह हो या कोई खुशी का मौका हमारे घर पर हो, तो किसी तरह के डीजे वगैरह या ढोलक वगैरह या बाजे वगैरह नहीं बजवाएं। सुन्नत रसूल की तरह से निकाह को आसान कीजिए, सुन्नत रसूल की तरह से ही निकाह के लिए कीजिए, सुन्नत रसूल की तरह ही शादी के लिए कीजिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि शादी को आप जो मैं कह रहा हूँ इस तरह से कीजिए। मेरे कहने पे शादी के लिए मत कीजिए। जिस तरह से हमारे नबी की शादी हुई थी, जिस तरह से हमारे नबी ने अपनी बेटी की शादी की थी, कम से कम उस तरह से शादी के लिए कीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमने आपके लिए दिखाया है, और इसमें दिखाने में या हमारे बोलने में या कुछ बताने में अगर हमसे भूली चूकी, अगर कोई लफ्ज़न अगर गलती हो गई हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको माफ़ फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुसलमान भाइयों के लिए हिदायत दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुसलमान भाइयों के लिए सुन्नत रसूल पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और जो
जो भी हमारी इस वीडियो के लिए देख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हर दिली जायज़ तमन्ना को पूरा फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा रब्बल आलमीन। आप भी कमेंट कीजिए और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।